मुंबईया फिल्मों में बिछड़ों को मिलाने का फॉर्मूला काफी हिट रहा। कई दर्जन फिल्म्स में बचपन के बिछड़े जवानी में मिलते हैं, लेकिन अब यही खेल राजनीति में शुरू हो गया। वजह वही परिवार की एकता और मिल बांटकर सत्ता भोगने की लालसा। महाराष्ट्र की पवार फैमिली के बीच 1 साल से ज्यादा वक्त तक चली लड़ाई के बाद अब सुलह को लेकर आ रहे बयानों के मायने निकाले जाने लगे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां ने पहले एकता की बात कही और फिर कहा कि वो चाहती हैं कि उनके बेटे और शरद पवार अब साथ मिलकर राजनीति करें। और फिर बारी अजीत खेमे के ही प्रफुल्ल पटेल की थी, जिन्होंने शरद पवार को लेकर यहां तक कह डाला कि वो तो हमारे लिए देवता समान हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक मतभेदों के चलते हुए अलग हुए थे और लेकिन हमारे दिलों में शरद पवार के लिए उतना ही सम्मान है जो पहले था। दूसरी तरफ अजीत पवार की मां आशा ताई का बयान और फिर प्रफुल्ल पटेल की ओर से शरद पवार को देवता बताया जाना अनायास नहीं है। इसके मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। क्या पवार फैमिली के दोनों खेमों में एकता हो सकती है? दरअसल इसकी शुरुआत अजीत पवार खेमे से नहीं बल्कि शरद पवार गुट से ही हुई है। 14 दिसंबर को शरद पवार की पार्टी के विधायक और रिश्तों में उनके पोते रोहित पवार की मां सुनंदा का बयान सामने आया। सुनंदा पवार का कहना था कि ये जरूरी है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाएं। राज्य और परिवार के लिए यह अच्छी बात होगी और इसी तरह शरद पवार खेमे से ही एकता की पहल की गई थी, जिसे अजीत पवार गुट ने भी मजबूती से उठाया। महाराष्ट्र और एनसीपी की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि क्या इन बयानों के पीछे अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। दरअसल दोनों ही गुटों में भविष्य की राजनीति के लिए एकता की चाहत है और पूरी संभावना है कि शरद पवार की इसमें हामी है। शरद पवार के एकता चाहने के भी कई कारण हैं। वे 84 वर्ष के हो चुके हैं और अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी आयु 90 वर्ष की होगी। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भले ही लगातार बारामती से सांसद चुनी जा रही, लेकिन वो कोई जननेता नहीं बन सकी हैं। ऐसे में शरद पवार के बिना कैसे सुप्रिया सुले आगे बढ़ेंगी, ये चिंता की बात है माना जा रहा है। इसलिए शरद पवार भतीजे के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और पार्टी मजबूत रहेगी और परिवार के भी सभी लोगों के लिए संभावना बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को करारा झटका लगा, जबकि अजीत पवार की पार्टी 41 विधायक जिताने में सफल रही और इस तरह शरद पवार खेमे को सूबे की सियासत में झटका लगा। वहीं भाजपा के लिए भी एकता फायदेमंद होगी। लोकसभा में शरद पवार के सांसदों की ताकत उससे मिल जाएगी, जबकि विधानसभा में भी मामला एक तरफा जैसा होगा। अब तक अजीत पवार या शरद पवार ने आधिकारिक तौर पर एकता को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि परिवार और नेताओं से ऐसे बयान दिलवाकर पहले माहौल बनाया जा रहा है और उसके बाद कभी भी उचित मौका देखकर साथ आने की पहल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।